एक चयन करने की बात है और रिजेक्शन की बात आ रही है। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो कृतियों की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई गंभीर कृति, उसको कोई बड़ा पुरस्कार मिल जाता है और जिसके बारे में सामान्य तौर पर ऐसी कृतियों के बारे में हो सकता है कि वो किताब छपी हो, पहले ना चली हो। फिल्मों के साथ भी ऐसा होता है, हर चीज़ के साथ होता है। जीवन भी ऐसे ही है। मनुष्य के जीवन में कई बार बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत धीमे चलता है और कई बार बहुत अच्छे उपलब्धि हासिल हो जाती है। बतौर प्रकाशक आपके पास बहुत सारे उस तरह के उदाहरण होंगे। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि जब किताबों के चयन करने की प्रक्रिया होती है कि इसको प्रकाशकीय तौर पे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, तो किस तरह के बिंदुओं का ध्यान रखते हैं आप लोग। और दूसरा मेरा सवाल है कि इस तरह की कृतियाँ जो बाद में लंबे समय तक बनी रह जाती हों या जिनको पुरस्कार मिलने के बाद उनकी बिक्री में बढ़ जाती हो अचानक से और पहली नज़र में आपको लगा हो कि ये उस योग्य नहीं है, तो उस स्थिति में बतौर प्रकाशक आप क्या करते हैं? साहित्य नूडल नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंस्टेंट रीड वाली किताब चाहिए वो भी होनी चाहिए, और किसी को गंभीर साहित्य चाहिए जिसमें उसे वैचारिक विमर्श चाहिए वो किताब भी होनी चाहिए। और वो तय करेगा एक अच्छा संपादक और पाठक। अगर उस विषय का पाठक है तो उसको प्रकाशित होना चाहिए। कैसे प्रकाशित होना चाहिए वो एक अच्छा संपादक तय कर सकता है कि उसकी भाषा क्या हो, किस स्तर तक या किस विषय में वो प्रकाशक उसे प्रकाशित का दायरा क्या है। और अब जो आपने सवाल किया कि पहला सवाल आपका था यही कि आप चयन और रिजेक्ट कैसे करते हैं, उसमें उस दौरान क्या प्राथमिकता है, उसका आपने संभवतः उत्तर दे दिया है कि संपादकीय टीम है, संपादक और प्रकाशक का विवेक है और वो रचना पर अपने हिसाब से चयन करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी शैलेश भारद्वाज जी ने कि किताबों की बिक्री की अपनी गति है। हो सकता है कि कोई किताब 500-500 करके 50 संस्करणों में बिक रही हो और कोई किताब पहली बार ही 2 लाख बिक गई हो, लेकिन उसके बाद कोई उसको बुक स्टॉल से उठाने वाला ना हो। तो आपके यहाँ जिस तरह की किताबें छपी हैं राजकमल से, लगातार ऐसी किताबें हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ किताबें हैं जो बहुत दुरूह समझी गई लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा बिकी, कई सारे एडिशन आए। नहीं मैम, मुझे लगता है कि 3 से या 4 प्रकार की कैटेगरी को उसको हम बांट सकते हैं। एक है जो किताब आते ही खूब बिकी, उसके बाद धीरे धीरे बिकी। एक तरह की किताबें जैसे राग दरबारी, रश्मि रथी, जो आज से 60 साल पहले छपी और आज तक उतनी ही गति से बिक रही है, और मतलब सालाना 10 से 20 हज़ार प्रतियाँ उसकी बिकती हैं और वो बिक रही हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। वो पाठक आपस में बात करते हैं या उसकी कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं और वो पढ़ी जाती है। तीसरी तरह की किताब ज़रूर ऐसा हुआ है कि जैसे एक किताब है सूफ़ी का संसार। पहले उसकी सेल बहुत धीरे थी और बहुत कम बिकती थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में दिव्य कृति जी ने उसको कहा कि ये अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, उस किताब की बिक्री कई गुना बढ़ गई। तो अगर कोई किताब रिकमेंड करता है कहीं पे या उसको कोई अवार्ड मिलता है तो ज़रूर उसकी बिक्री, जैसे रेत समाधि की बिक्री भी बहुत तेज़ी से जब उसको बुकर प्राइज़ मिला उसके बाद बढ़ी, कई गुना बढ़ी। उससे पहले भी उसे पाठकों का प्यार मिलता था, लेकिन शायद वो रीच या वो जानकारी या किताब के बारे में, लेखक के बारे में और लोगों ने जाना जब, तो उसकी बिक्री कई गुना बढ़ी। और मतलब ऐसे आंकड़े पार करे जो आमतौर पे हिंदी की कोई गंभीर साहित्य की किताब पार नहीं कर पाती।